हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का ये पार्ट 1 है। कहानी की शुरुआत मीडिया से होती है, जो अंदर चल रहे माहौल के बारे में काफ़ी उत्सुकता के साथ बातें कर रही होती हैं कि आज के साल, इस साल यानी किससे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा। सब कुछ यही खलबली और बातचीत होती है। अंदर भी बड़ी ही शांति का माहौल होता है, क्योंकि इस साल के बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का रिकॉर्ड जो बनाने वाला है, जिसकी आशंका लगभग सभी को है, उसका नाम आते ही सबके मुंह पे से हवाइयाँ उड़ने वाली हैं। इस समय जो है, कोरिया का मेन टॉपिक और सर्चिंग पॉइंट बना हुआ है, वो है किम कॉर्पोरेशन। कि इस साल भी उनमें ही उन्हीं को अवार्ड मिलेगा कि नहीं, कि उन्हीं के सीईओ को भी ये अवार्ड मिलेगा कि नहीं। रिपोर्टर्स तो ये तक कह रहे हैं कि जब से वो सीईओ बने हैं, तब से उन्हीं को ये अवार्ड मिल रहा है। तभी अवार्ड देने की बारी आती है और सारी मीडिया की नज़र उस समय उसी की तरफ चली जाती है और कैमरे सारे जूम कर दिए जाते हैं। अवार्ड देने कोरिया की मशहूर एक्टर पार्क शिन हाय आती हैं। वो कार्ड ओपन करते ही सीरियस हो जाती हैं और एक स्माइलिंग फेस के साथ कहती हैं कि जैसे कि मुझे शक था, और सच कहूँ तो यकीन ही था, कि ये अवार्ड किसे मिलेगा। हर साल की तरह इस साल भी जिसने बिजनेसमैन ऑफ द ईयर की ट्रॉफी को अचीव किया है, वो और कोई नहीं, किम कॉर्पोरेशन के सीईओ मिस्टर किम तयंग है। यह सुनते ही सारे कैमरे किम तयंग की तरफ घूम जाते हैं और किम तयंग अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अपने अवार्ड को लेने स्टेज पर जाने लगता है। जैसे ही वो अवार्ड लेने के लिए पहुंचता है और अवार्ड को होल्ड करता है, तब वह माइक के सामने आके कहता है कि थैंक यू। ये अवार्ड सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं है, यह आप सबकी मेहनत और अचीवमेंट का कमाल है। मेरी कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, जिसके बलबूते पे आज मैंने अवार्ड फिर से अचीव किया है। थैंक यू फॉर मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरे मेरे साथ हमेशा खड़े रहने के लिए। ये कह के ही किम तयंग अपने अवार्ड के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। पार्किंग एरिया में ऑलरेडी नामजुन किम तयंग का वेट कर रहा होता है। जैसे किम तयंग वहाँ पहुँचता है तो नामजुन से वह जाते ही पूछता है, काम हो गया? तब नामजुन कहता है, यस सर, जैसा आपने कहा था वैसा हो गया। ये सुनते ही तयंग के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो अपने अवार्ड को होल्ड कर कर कहता है, यस आई अचीव समथिंग। वो अपनी कार की डोर ओपन करता है और कार में बैठ के अपने घर के लिए निकल जाता है। जैसे घर पहुँचता है तो दरवाज़ा खुलते ही काफ़ी सारी मेड्स उसके आगे बो डाउन करके खड़ी हो जाती हैं। तभी वहाँ हेडमेड आते हुए कहती है, सर डिनर रेडी है, प्लीज़ कर लीजिए। तब तैंग कहता है, नहीं मेरा पेट भरा है। ये कह के तैंग अपने कमरे में चला जाता है। जाते हुए कोल्ड शावर लेता है और मन में कहता है, मॉम मॉम वाई, मेरे पास सब है, सब कुछ, पर आप नहीं है, डैड नहीं है, भाई नहीं है। ये कहकर जैसे ही अपना हाथ दीवार के सहारे लगता है, तो उसके गले का रॉकेट शाइन करने लगता है। जब भी तयंग को गुस्सा आता है या फिर रोना आता है, वो हमेशा एक कोल्ड शावर लेने चला जाता है। कुछ देर बाद वह शावर लेके बाहर आता है और अपने किंग साइज बेड पर जाकर लेट जाता है। अपनी आंखें क्लोज करके अपनी मॉम को याद करने लगता है। यहाँ से टाइम स्किप होता है और मॉर्निंग का दिखाया जाता है। तयंग की हैबिट में होता है कि वह चाहे कितने बजे भी रात को सोए, पर सुबह 5 बजे उठना यानी उसका रूटीन। वे करेक्ट 5 बजे उठ जाता है और उठते ही सबसे पहले वह अपना बेड साफ़ करता है, जो कि उसकी खुद की हैबिट में होता है। फिर उसके बाद वह अपना कोल्ड शावर लेता है और जॉगिंग के लिए चला जाता है। जैसे वह जॉगिंग से आता है तो वह नाश्ता करने बैठ जाता है। वो नाश्ता कर ही रहा होता है, तभी नामजुन आता है और कहता है, सर ये आज की टू डू लिस्ट तैयार हो चुकी है और एक बार आपको न्यूज़ देख लेनी चाहिए। तब तयंग स्माइल करते हुए कहता है, न्यूज़? वो तो मेरी हैबिट में है देखना। ये कह के तयंग टीवी का रिमोट उठाता है और न्यूज़ ऑन करता है, तो वह देखता है कि कोरिया के एक मशहूर बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई रात में अवार्ड फंक्शन के दौरान। यह देखकर तयंग स्माइल करता है और कहता है, रियली? तुम्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझसे गद्दारी नहीं करते तो इस समय अपनी फैमिली के साथ बैठ के सुबह का नाश्ता खा रहे होते। ये कह के तयंग टीवी का रिमोट उठाता है और टीवी बंद कर देता है और शावर लेने चला जाता है। वह थोड़ी देर में ही तैयार होकर वापस आ जाता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और तयंग के ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ तयंग की लैब में एक ब्यूटीफुल सी लड़की बैठी होती है और उसे किस कर रही होती है और तयंग भी उसे किस बैक कर रहा होता है। तभी सडनली ऑफिस का डोर ओपन होता है और वह एक लड़की कमरे के अंदर एंटर करती है और गुस्से में कहती है,
ये तुम्हारा ऑफिस है, घर नहीं तयंग। तो तयंग कहता है सो व्हाट, ये मेरी लाइफ है। तब वह लड़की गुस्से में कहती है और ये मेरा भी ऑफिस है, भूलो मत। मैं 50% की शेयर होल्डर हूँ इस कंपनी की। तब तयंग कहता है सो व्हाट। तो वह लड़की कहती है देखो, इसे भेज रहे हो या तुम नहीं भेज रहे हो, और अगर इतना ही मन कर रहा है तो जाओ ना, एक होटल बुक कर लो या अपने घर भी लेके जा सकते हो तुम इससे, पर ऑफिस के अंदर ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली किम तयंग। तब तयंग टीजिंग वॉइस में कहता है ये तो नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार व्यार हो गया है और तुम मुझे किसी और के साथ देख नहीं पा रही। तब वह लड़की गुस्से में कहती है ओ रियली, मैं मर भी जाऊंगी ना तब भी तुमसे प्यार नहीं करूंगी, तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी क्यों ना हो, तुमसे प्यार नहीं करूंगी मैं। जो इंसान तुमसे प्यार करेगा ना, सबसे बड़ा बुद्धू और पागल होगा, उसकी किस्मत खराब होगी जिसे तुमसे प्यार होगा किंतु है। तुम्हारे अंदर दिल तो है नहीं, और ना ही कोई इमोशनल फीलिंग्स है, और ना ही तुम किसी की केयर करते हो, ना ही परवाह करते हो। ऐसे इंसान से प्यार करने से बेटर तो सुसाइड होता है। और तुम लड़की यहाँ से निकल रही हो या धक्के दे के निकलवा दूँ। तब वह लड़की तैंग की तरफ देखने लगती है, तो तैंग भी कहता है फाइन, निकाल रहा हूँ, गेट आउट। यह सुनते ही लड़की वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के जाते ही तैंग तैंग से वह लड़की बोलती है कि बहुत हुआ किम तयंग, कब तक करने वाले हो ये सब, हाँ। तब तयंग गुस्से में कहता है न्यू बस। तो न्यू गुस्से में कहती है क्या बस, हम दोनों स्कूल से साथ हैं, ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ स्कूल टाइम से। अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना बंद कर दो किम तयंग, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम इसे सुधार सकते हो, बेटर कर सकते हो, पर नहीं, तुम तो दिन ब दिन इसे बदतर पे बदतर बदतर पे बदतर करने पे तुले हुए हो। तुमने अपने एनिमीज कितने बना लिए तुम्हें पता भी है। जितने लोगों के दुश्मन होते हैं ना, उतनी उनकी उम्र कम होती है, ये बात तुम्हें कब समझ में आएगी। तब तैंग गुस्से में कहता है हाँ तो किसे लंबी उम्र चाहिए, चाहिए किसे लंबी उम्र। मेरी मॉम नहीं रही, मेरे डैड हॉस्पिटल में है, मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता, कोई नहीं है मेरे पास, क्या करूँ, क्या करूँ मैं इन सब का, हाँ। तब न्यू गुस्से में कहती है क्या करूँ मैं इन सब का, रियली, भूलो मत ये तुम्हारे डैड की मेहनत है। फाइन, काम डाउन हो जाओ किम तयंग, इससे पहले तुम और भी कुछ गलत कर दो। जिस तरह के तुम दिन ब दिन होते जा रहे हो ना, ऐसा ना हो जिस दिन तुम्हारी लाइफ में सच में प्यार है, उस समय तुम उस प्यार को पहचान ही ना पाओ और कुछ ज़्यादा गलत कर दो। तब तैंग कहता है तुम्हारा हो गया आज का, तो प्लीज़ निकलो इस कमरे से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब न्यू गुस्से में कहती है फाइन, निकल रही हूँ, और एक्सक्यूज़ मी किम तयंग, इस लहजे में और इस तरीके से अगली बार से मुझसे बात मत करना। भूलो मत कि मैं कौन हूँ, और याद दिला दूँ जिस बैकग्राउंड से तुम आते हो उसी बैकग्राउंड से मैं भी हूँ, तो ये डर किसी और को दिखाओ जो तुम्हारे बारे में ना जानता हो। ये कह के न्यू वहाँ से निकल जाती है, और न्यू के जाते ही तयंग अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है, अपनी आंखें बंद कर कर अपनी मॉम को याद करने लगता है। और तभी वह अपना फ़ोन उठाता है और अपने भाई को मिला देता है। जैसे उसका भाई पिकअप करता है तो वह गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की वापस, हाँ। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है किम तयंग, मुझसे कॉल मत करा करो, ना मुझसे कांटेक्ट करो, समझ में नहीं आता तुम्हें। तयंग लो वॉइस में कहता है भाई प्लीज़। तब वह गुस्से में कहता है अच्छा, अब मैं तुम्हारा भाई हूँ ये तुम्हें याद आ गया, जब मैं तुम्हें मना कर रहा था कि ये सब मत करो मत करो मत करो, तब तुम्हें याद नहीं आया। जब मैं तुम्हें कह रहा था मत करो ग्रुप ज्वाइन, मत बनो माफिया, पर तब तुम्हें याद नहीं आया कि मैं मना कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मेरी परवाह कर लो। पर नहीं, तुम्हें मेरी परवाह होती कहाँ है, कब होती है, और इतने सालों बाद तुम्हें अब याद आ रहा है कि तुम्हारा एक बड़ा भाई है और तुम इसे रोज़ कॉल कर रहे हो। प्लीज़ मुझे कॉल मत करना अगली बार से, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा ढूंढ के किम तयंग। ये कह के वह अपना फ़ोन काट देता है। तब तयंग धीरे से कहता है यूंगी भाई, क्यों क्यों ऐसा क्या कर दिया है मैंने। ये कह के तयंग अपना फ़ोन गुस्से में फेंक देता है। तभी डोर ओपन होता है और नामजुन अंदर एंटर करता है और कहता है सर, मैं कम इन। तब तयंग कहता है हाँ कम इन। तब नामजुन कहता है सर आप ठीक है ना। तब तयंग कहता है काम बोलो। तब नामजुन कहता है वो सर, ये फ़ाइल है आज की मीटिंग की, ये लोकेशन और ये एड्रेस है, हमें दोपहर तक पहुंचना है। तब तयंग फाइल को हाथ में पकड़ कर कहता है ठीक है मैं रीड कर लूँगा, जाओ। तब नामजुन तयंग को बो करता है और वहाँ से चला जाता है, और बाहर जाते ही फ़ोन मिलाता है और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है
क्या हुआ अब? हाँ, अब तुम्हारे ऑफिस में? तब नामजुन धीरे से कहता है, जिन धीरे बोलो ना कोई सुन लेगा। पता है, आज फिर से तय कितने ज़्यादा गुस्से में था। अब पता नहीं क्या हो गया। मैं तो सोचता हूँ कब उसे शांत देखूंगा। जब वो 4 साल का था तब मैंने उसे शांत देखा था। अब तो सिर्फ वो गुस्सा करता रहता है। पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा। देखो, खुद तो काम करेगा करेगा और मुझसे डबल वर्क करवाएगा। तो इसलिए मैं आज भी टाइम पे घर नहीं आ पाऊंगा। तब जिन गुस्से में कहता है, ऐसा करो ऑफिस से ही शादी कर लो, मुझे डिवोर्स दे दो और उधर ही रहो। मैं तो कह रहा हूँ तैंग से ही शादी कर लो, मेरे से शादी क्यों की है, घर तो आते नहीं हो तुम। तब नामदीन कहता है, प्लीज शांत हो जाओ ना, शांत हो जाओ। मैं वादा करता हूँ अगले संडे साथ में घूमने चलेंगे। तब जिन कहता है, अगले संडे साथ में घूमने चलेंगे? पिछले संडे पे तुमने यही कहा था। देखो, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मेरी सर्जरी का टाइम हो रहा है, मुझे सर्जरी करने जाना है और मेरा दिमाग ख़राब मत करो। भूलो मत नामजुन, मैं भी कोरिया का टॉप सर्जन हूँ और अगली बार मेरे को फ़ोन मत करना। ये कह के जिन अपना फ़ोन काट देता है। तब नामजुन कहता है, ये इसकी वजह से किसी दिन मेरा डिवोर्स होने वाला है। हे गॉड, प्लीज़ कुछ मत होने देना, जिन मान जाना। ये कह के नामजुन बाहर की तरफ चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक घर का दिखाया जाता है। एक लड़का जो अभी तक बेफिक्र होकर सो रहा था। उसे ना टाइम का होश था और ना ही परवाह। वह सुकून से अपने सपनों को जी रहा था और उसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहा था। दिखने में तो इतना सुंदर कि कोई भी देखे तो प्यार कर बैठे। इतना इतना आकर्षक चेहरा, इतने प्यारे होठ, मैसी हेयर। उसके साथ भी वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, मानो खुद स्वर्ग से उतरा हो। वह अपना सपने को एंजॉय कर ही रहा होता है, तभी नीचे से एक आवाज़ चिल्लाकर आती है, उठ जाओ, कब उठोगे कल? जियोन जंगकुक, उठ भी जाओ। तुम्हारे ऑफिस का तुम्हारे कॉलेज का आज फर्स्ट डे है। आज ही के दिन लेट होना है तुम्हें। उठ रहे हो या नहीं उठ रहे हो? मैं ऊपर आऊँ क्या? पर अपनी मॉम के लाख कहने के बाद भी जंगकुक के कानों पे कोई असर नहीं पड़ता और वो एक और पिल्लो रख के सो जाता है। तभी डोर ओपन होता है। एक लड़का स्माइलिंग फेस के साथ एंटर करता है और कहता है, हाय आंटी, वो उठ गया क्या? तब जंगकुक की मॉम कहती है, तुम्हें क्या लगता है? वह कहता है, वो अभी तक नहीं उठा, हमें यार लेट हो जाएगा, हमारा कॉलेज का फर्स्ट डे है। जंगकुक की मॉम कहती है, अब तुम्हारी तरह हर कोई जल्दी तो नहीं उठता ना बेटा जिमिन। तब जिमिन कहता है, आंटी मैं उठा के लाता हूँ उसे, इसकी वजह से मैं भी लेट होने वाला हूँ। ये कह के जिमिन उसके कमरे की तरफ भाग कर जाता है और जैसे वो डोर ओपन करता है तो देखता है कि जंगकुक पीसफुली वहाँ सो रहा है। यह देखते ही जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक पिलो उठा के जंगकुक के सर पे मारकर कहता है, उठ जाओ, कब उठना है तुम्हें? तब जंगकुक कहता है, 5 मिनट्स 5 मिनट्स। तब जिमिन कहता है, 5 मिनट्स? कितनी देर से सो रहे हो, तुम्हें पता है? उठ भी जाओ जंगकुक, मैं सच बता रहा हूँ, तुम नहीं उठे तुम्हारे मुँह पे पानी फेंकूंगा मैं। तब जंगकुक गुस्से में उठकर कहता है, हाँ हाँ फेंको पानी। देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा आइडल बनूंगा, इतना बड़ा आइडल बनूंगा कि पूरी दुनिया मुझे पहचानेगी। इस चेहरे की कीमत होने वाली है आने वाले टाइम में, समझ में आई? तब जिमिन कहता है, हाउ नाइस ड्रीम। पर ये सिर्फ ड्रीम है, ठीक है? और इस समय हम प्रेजेंट में कॉलेज जाना है और जिसके चक्कर में हम लेट हो चुके हैं वो है तू। उठ के तैयार हो जा। तब जक्कू कहता है, हाँ हाँ हो रहा हूँ, देखना जब मैं एक आइडल बन जाऊंगा ना तो जो पहचानने से भी इनकार कर दूंगा मैं। ये कह के जक्कू शावर लेने चला जाता है और जिमिन नीचे चला जाता है। जक्कू थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आ जाता है और जिमिन कहता है, चल 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 चल। तो जंगकुक कहता है, क्या चल 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 चल, कुछ खाने दे, मुझे भूख लगी है। तब जिमिन कहता है, पहले इतना लेट हो चुके हैं, हुआ नहीं तेरा, कैंटीन में खा लेंगे, अभी लेट हो रहा है, अभी हम जा रहे हैं। ये कह के जिमिन जंगकुक को वहाँ से ले जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कॉलेज का दिखाया जाता है। जैसे कि वो दोनों बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे होते हैं तो उन्हें क्लास टीचर से बहुत बुरी तरह डांट पड़ रही होती है और गुस्से में जिमिन जंगकुक की तरफ ही देखे जा रहा होता है और जंगकुक इस तरह देख रहा होता है कि उसे नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कॉलेज गार्डन का दिखाया जाता है जहाँ जंगकुक बैठकर आइसक्रीम खा रहा होता है और जिमिन चिल्लाकर कहता है, हो गया तेरा तेरा आइसक्रीम खाना, फ़र्क नहीं पड़ता तुझे? फर्स्ट डे कॉलेज का और हमें इतनी बुरी तरह डांट पड़ी जिसका रीज़न है तू। तू रीज़न है, तू। मैं तो इतना एक्साइटेड था, कॉलेज का फर्स्ट डे है, मैं तैयार होकर जाऊंगा, एक हैंडसम से एंट्री लूंगा और लड़कियां गिर जाएंगी, पर तेरी वजह से मैं सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया, थैंक यू। पर बुरी तरह अटेंशन बन गया मैं, सेंटर ऑफ अटेंशन। सब लड़कियां मुझे पागल बुद्धू समझ रही होंगी, वो भी तेरी वजह से। और तू ये आइसक्रीम खाना बंद कर। तब जंगकुक कहता है, तू मुझे बोल रहा है ना तो बोलता रहे, आइसक्रीम खाना क्यों बंद करूँ? सुबह नाश्ता भी नहीं खाने दिया तूने। तब जिमिन कहता है, हाँ हाँ खा, खा खा के मोटा हो जा, और मोटा हो जा तू, और जब तू मोटा हो जाएगा ना मुझे बहुत मज़ा आएगा। तभी उन्हें एक क्यूट वॉइस सुनाई देती है, कहती है, हाय। वहाँ से एक लड़की चलकर आती है और उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हाय, नाइस टू मीट यू। यू डोंट नो मी है ना, बट मैं तुम्हें जानती हूँ।
हम तीनों सेम क्लास में हैं और मैंने तो तुम्हें देखा भी था। टीचर से डांट पड़ रही थी ना तुम्हें। तब जिमिन कहते हैं, लो अब इससे भी पता चल गया, बेइज्जती पे बेइज्जती होती जा रही है। तब वह लड़की कहती है, कुछ कहा तुमने?